तो चलो अभी चलते हैं बुमला पास। और अभी जा रहे हैं हम लोग, आप भी चल रहे हो मेरे साथ, बुमला पास जा रहे हैं। और वो जो लास्ट में पहाड़ी दिख रही है ना, वो चीन की है, अपनी नहीं है। तो बस ये लास्ट पॉइंट है अपने इंडिया का। तो ये पहले तिब्बत था, लेकिन तिब्बत अभी चीन के अंडर गया है, इसीलिए अभी उसको चीनी बोलेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था, खुली आँख से तो इतना सही दिख रहा था, खुली आँख से ही देख रहे थे, लेकिन वीडियो में जितना अच्छा दिख रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर था, यानी बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और पूरा पूरा बर्फ़ था। और वहाँ की ये जो लेक थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। और ऐसी पतली परत थी, क्योंकि हम लोग अप्रैल में थे वहाँ पे, इसीलिए बहुत मोटी नहीं थी, लेकिन नज़ारा एकदम ही बहुत सही था। तो इस तरह से हम लोग अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको, इंडिया मेरा भारत महान करके लिखा है, बस वहीं पे जा रहे हैं। क्या मौसम है, है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। फिर हम लोग बहुत आइस में मस्ती कर रहे थे, और ये सब लोग ऐसे जैसे पिक्चर के गाने शूट कर रहे हैं उस टाइप की मस्ती कर रहे थे। और सभी हम 4-5 जन थे, 6 जन वहाँ पे, और सब फिर आइस वाइस खेले। और आवाज़ ही वहाँ हवा की वजह से नहीं आया, इसीलिए फिर से मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन वो इतनी हवा थी, बहुत ही हवा, तेज़ हवा चल रही थी, और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और कुछ तो भी पूरा आकाश ही पहाड़ पे आके बैठ गया था, पूरा नहीं ऐसे चिपक के दिख रहा था। तो ये अभी आ गए हम लोग बॉर्डर पे अपने। तो ये अपना पॉइंट है बॉर्डर का, यानी इंडिया के साइड का है, और जो दूसरी साइड में दिख रहा है वो चीन का है। तो वहाँ ऐसे थोड़ा छोटा सा उन्होंने आइस का घर बना के रखे थे, तो हम लोग सब उसमें फ़ोटो निकाल रहे थे। इग्लू के जैसे ही था, ऐसे बनाया हुआ था। और सब लोग देख रहे थे, अरे मेरे को फ़ोटो निकालना है, मेरे को फ़ोटो निकालना है। तो सबने एक एक फ़ोटो निकाली वहाँ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? हम सब बहुत मज़े में हैं, खुश हैं, और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हमारा यहाँ का आखिरी दिन है, और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये देख लो हमारी पलटन, और ये हमारा होटल था, और ये सब अभी हम लोग। और गाड़ी में इतना सुंदर गाने बहुत ही सही सही लग रहे थे। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। और फिर हम वो फॉल के वहाँ पे गए, यानी थोड़ी सीढ़ियाँ 150-200 सीढ़ियाँ उतर के हम लोग वो फॉल के पास गए। और फॉल इतना बड़ा था और इतना सुंदर था, और उसकी बारीक बारीक जो ऐसे शावरिंग हो रही थी हमारे ऊपर, यानी पूरे गीले हो रहे थे, और बहुत ही सुंदर था। तो इसको मादरी फॉल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, लेकिन मैं भूल गई हूँ। और कोयना पिक्चर की शूटिंग यहाँ पे हो गई थी, और गाना भी यहाँ पिक्चराइज किया था। तो बहुत ही सुंदर था ये फॉल। तो आते समय, यानी हम लोग तो अभी छोड़ रहे थे ना, सब हमारा घूमना हो गया था, फिर आते समय हमको रास्ते में ये फॉल दिखा था। और हम लोगों ने बहुत ही मज़ा वहाँ पे, यानी पूरे ऐसे पानी में मस्ती के, गीले हो गए। और थोड़ी ऐसी नदी के जो फॉल वहाँ से नीचे गिर रहा था, वहाँ से एक नदी भी जा रही थी, तो उसमें हम लोग ऐसे नदी के अंदर भी गए, ज़्यादा डीप में नहीं गए, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें। और सब लोग फॉल, यानी सबसे बेस्ट पॉइंट अगर कौन सा लगा होगा तो मुझे ये फॉल, और बहुत ही सुंदर। और फिर से वही आवाज़ नहीं आ रही थी, फॉल का इतना आवाज़ था, शोर मचा रहा था कि मैंने जो भी बातें की वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। और सबसे सुंदर पॉइंट था, अगर आप कभी गए आसाम साइड में उधर गए तो ये फॉल को ज़रूर देखना, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। और पैसा वसूल फॉल था, बहुत ही सुंदर था। और ऐसी ठंडी भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, हम लोगों ने स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहने थे, और उसके जो छींटे आ रहे थे उससे पूरे बाल गीले हो रहे थे, आँख में जा रहा था, कपड़े भी गीले हो गए थे। और मैंने उस दिन कॉटन का कुर्ता पहनी थी, तो मेरा कुर्ता जल्दी सूखा ही नहीं, ऐसे ही गीला गीला रहा। और लेकिन बहुत ही सुंदर था।
तो ये देखो यहाँ ऐसे नदी के जैसे वो जो फॉल वहाँ से गिर रहा था और ऐसे नदी के जैसे बह रहा था, और ऐसे ज़्यादा डीप नहीं था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। और बहुत से लोग यहाँ पानी में उतरे थे और सब ने वही अपना फ़ोटो सेशन वगैरह कर लिए थे। मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी थी। ऐसे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ एक ही दिक्कत थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, उसको चढ़ना था और फिर उतरना भी। सबसे पहले उतरे फिर चढ़े तो पैर दुख गए थे हमारे। तो बस अभी हम लोग निकल रहे थे और रास्ते में जो जो हमको कुछ जो नहीं देखा था वो हमको सचिन दिखा रहा था। तो अभी शायद हम लोग भूटान बॉर्डर जा रहे हैं। तो रास्ते का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर था, एकदम दूसरे रोड से गए। जिस रोड से हम लोग आए थे उस रोड से नहीं गए और दूसरे रोड से हमको सचिन लेके गया और वहाँ से फिर हमको भूटान बॉर्डर आई थी। और फिर वहाँ हमें कुछ राइडर लोग भी मिले जो मोटरसाइकिल पे अपनी परिक्रमा बोलो या उधर का उनको एडवेंचर जो भी करना था, तो वो सब राइडर मिले और उनसे मिलके इतनी खुशी हुई और वो भी हमसे बहुत बातें करने लगे थे। और ये एक फिर वॉर मेमोरियल हमको दिखा। ऐसे बहुत से वहाँ पे थे, ऐसे एक ही नहीं था, दो ही नहीं थे, ऐसे बहुत सारे थे और हर एक की अलग अलग कहानी थी। अभी वो सब कहानी तो मैं आपको यहाँ वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो भी ने बहुत ही अच्छा था। और जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी वो सब बता रहे थे, वहाँ की स्टोरी भी बता रहे थे। पिछले बार जैसे मैंने बताई उसी तरह यहाँ भी वैसे हो, यानी कौन कौन शहीद हुए थे वो सब बता रहे थे। तो ये भी बहुत सुंदर जगह थी। ये सब रास्ते में ही दिख रहा था हमको जाते समय। और यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे बालकनी निकाले थे उन्होंने पहाड़ में ही, यानी चारों तरफ से पहाड़ी थी और बीच में चाय पीने के लिए जगह बनाई थी और बहुत सही लग रहा था वहाँ पे। और फिर वापस आ गए थे हम लोग होटल में और जाने की तैयारी कर रही थी। सुचिन उसी तैयार हो गई थी, बूट पहन रही थी और हम सब भी तैयार हो गए थे। सब निकल गए अभी अपने। तो आप सब कैसे हो? हम सब मज़े में हैं और आप सब भी खुश होंगे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। और अभी हम लोगों की हो गई है तैयारी और हम ये बोमडिला हम आज छोड़ रहे हैं और यहाँ से अभी भूटान बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गुवाहाटी। और आज कल हमारी फ्लाइट है, तो कल 12 बजे की है, तो कल तो मिलते ही है। अभी दिखाऊंगी भूटान बॉर्डर पे क्या क्या दिखता है। और बहुत ठंडी है, ठंडी की वजह से क्या बात करना वो भी सोच नहीं रहा, तो ठीक है थोड़ी देर के बाद मिलते। और अभी सब लोग बैठ गए हैं बस में, थोड़े से हमने काव 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 भी कर लिया और जगह के लिए, और उसके बाद बैठ गए सब। और बहुत ठंडी है और अभी शांति छा गई बोल रही जीजा जी, शांति छा गई। हाँ, और वो हमारा यही है, हम लोग ऐसे कर लेते। और अभी जा रहे हैं भूटान बॉर्डर पे। आवाज आ रही कि नहीं? भूटान बॉर्डर पे जा रहे हैं, तो यहाँ से 2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे अभी। और रास्ते में खूब चैंग चुंग एंग ऐसे कुछ तो भी प्रोनाउंसिएशन के नाम आ रहे थे, उतने नाम तो मुझे याद नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा ये था शहर था तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे गांव पड़ रहे थे हमको। और इस तरह से रास्ता तो बहुत ही सुंदर था। हर बार बता ही रही हूँ मैं आपको कि रास्ता बहुत सुंदर था, सही था। और बीच में जो गाँव आ रहे थे वो कुछ कॉन्टिनेंटल एरिया आ रहा था और वो भी बहुत सही अच्छे लग रहे थे वहाँ पे पहाड़ों पे। तो इस तरह से अभी हम लोग निकल पड़े थे भूटान बॉर्डर के लिए, भूटान के लिए नहीं। और वहाँ जाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। फिर से ये कमान आ गई, ऐसी कमान तो हर जगह पे दिख रही थी वहाँ पे। में बहुत बारिश हो रही, इसलिए बाहर का कुछ नहीं दिखा सकती, पूरा अंधेरा अंधेरा है और पूरे बादल में बारिश भी आ रही है अंदर खिड़की से। और
ठंडी तो इतनी लग रही कि और वहाँ पे ना ये केले के झाड़ बहुत दिख रहे थे, यानी हर हर एक पर्वत पे यानी पहाड़ी पे ऐसे केले के झाड़ दिख रहे थे। पता नहीं जंगली केला केले थे या खाने के थे, लेकिन केले के झाड़ बहुत दिख रहे थे। और वैसे केले भी वहाँ बहुत यानी बेचने को थे, ऐसे बाजार में वगैरह दिख रहे थे। छोटे छोटे केले थे, टेस्ट थोड़ी खट्टी वगैरह उस टाइप की थी, लेकिन अच्छे थे। तो इस तरह से पहुंच गए थे हम लोग अपनी भूटान बॉर्डर पे। तो ये गेट अपने इंडिया का था, और वहाँ पे लिखा भी था उन्होंने, थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया। तो और ये है भूटान की। तो ये जो कमान दिख रही है ये भूटान की है, और जो पहले दिखी है वो अपनी इंडिया की है। तो वहाँ पे उन्होंने गेट पे फोटो सेशन वगैरह करने दिया, और बोल रहे थे कि हम इसके पहले जाने देते थे, बोले अंदर भी गेट के अंदर। लेकिन अभी क्या कोरोना की वजह से उन्होंने ये सब बंद करके रखा था, तो इसीलिए हम लोग गेट तक ही गए। लेकिन हमारे सामने गेट भी खुल गया था, और वहाँ के उधर के लोग भी अपने यहाँ आर्मी के ये अपने इसमें आ रहे थे, ट्रक वगैरह लेके, गाड़ी वगैरह लेके। और वहाँ जो आसपास जो जिनके घर थे उनसे भी हमने बातचीत की, तो वो भी बता रहे थे कि बोले ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो इस गेट के अंदर से जाते हैं उधर के साइड में, और फिर वापस भी आते हैं। तो ये इतना यानी ऐसे यानी फ्रेंडली गेट है, ये ऐसे फ्रेंडली है। तो अभी हमारे लक में नहीं था उस साइड जाने का, तो बाकी हमने सिर्फ फ़ोटो वोटो ही निकाले और वहाँ से आ गए। और वहाँ भी बहुत ठंडी लग रही थी। मैं तो पूरी टोपी वोपी पहन के, शॉल वगैरह लपेट के, सबने अपने अपने स्वेटर्स निकाल लिए थे, और सब ओढ़ के वहाँ पे खड़े थे। ठंडी नहीं, पता नहीं वहाँ बहुत ही ठंडी लग रही थी। एकदम से गाड़ी में बैठे थे तो इतनी नहीं लग रही थी। और फिर हम लोगों ने वहाँ थोड़ी देर वहाँ रुके, बातचीत वगैरह की वहाँ के लोगों से, और फिर वहाँ से निकल गए। और अच्छा लग रहा था। ये हमने बांग्लादेश की बॉर्डर देखी थी, और अभी ये भूटान की बॉर्डर, और वो चाइना की बॉर्डर। तो इस तरह से हमारी 3 बॉर्डर ये हमारे टूर में, आसाम टूर में हो गए थे। और तो सचिन की वजह से ये सब हमको देखने को मिला था। अभी ये गेट खुला हो गया, वहाँ से गाड़ी आ रही है अंदर। हाँ। और मैंने इसको पूछा, तू वहाँ से जाती क्या भूटान बॉर्डर के अंदर वगैरह? तो ये बोल रही हाँ, बोले अभी हम जाते हैं हमेशा, लेकिन अभी लॉकडाउन है इसीलिए जाते नहीं, नहीं तो जाते बोले। और ये छोटा सा बेबी देखो कितना क्यूट सा प्यारा सा, हेलो हेलो कर दे ये भी। और ये है भूटान बॉर्डर से गुवाहाटी गुवाहाटी तक का रास्ता। और रास्ता बहुत ही सुंदर था, पूरी हरियाली थी और पूरे हरे हरे पेड़ थे। और हर समय वहाँ बादल बादल ही दिखते हैं, यानी बारिश ही हो रही थी, थोड़ी थोड़ी दूर के बाद बारिश हो रही थी। और ठंडा वेदर था, ऐसी गर्मी वगैरह कुछ नहीं लग रही थी। तो मैं सोचे चलो आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो रास्ते का, इसलिए रास्ता भी दिखा देती हूँ। अभी हम लोग पहुँच ही रहे हैं, और कुछ नज़दीक ही रहे, 10-15 किलोमीटर ही है शायद। और अभी गुवाहाटी सिर्फ 10-15 किलोमीटर रह गया था, बोर्ड दिखा था इसलिए मैं बता रही हूँ। और अभी आज तो हम गुवाहाटी में हॉल्ट करेंगे, और फिर हमारी कल फ्लाइट है।